महाराष्ट्र के ट्रिप का प्लान है इस बार का। घूम लिया मैंने जामनगर, अब चलती हूँ द्वारका। मैं हूँ निक्की, पीछे है अरेबियन सी की लहर। चलो घूमते हैं द्वारों का ये शहर। देवभूमि द्वारका। जामनगर से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर है आराधना धाम जैन मंदिर। आप देखिए और बताइएगा कि कैसा लगा। यहाँ धर्मशाला और भोजनालय भी है। रास्ते में हम चाय पीने एक रेस्टोरेंट पर रुक गए। सामने देखी जलेबी तो सोचा ये भी खा लेते हैं। डिजिटल इंडिया जिंदाबाद। ये है चरकाला सॉल्ट वर्क्स। देश का नमक यहीं बनता है। जी हाँ, ये टाटा के सॉल्ट पैन्स हैं। अपने मामा कंस को मजा चखाकर हार का आए जहां कन्हैया लाल, ये है देवभूमि द्वारका। ये राज्य बना उनका, ये घर था उनके परिवार का। रहते थे रुक्मिणी के साथ, ये है देवभूमि द्वारका। यहाँ स्वीकारा था गिफ्ट कृष्ण ने अपने बचपन के यार का। राजधानी था पुराने गुजरात का, ये है देवभूमि द्वारका। जा रही हूँ मैं अब एक चमत्कारी और रहस्यमय मंदिर, भटकेश्वर महादेव मंदिर। जब चंद्रमौलेश्वर देव चाहते हैं तभी दर्शन देते हैं, वरना गायब हो जाते हैं। देखते हैं आज दर्शन मिलते हैं या नहीं। मंदिर एक छोटी सी पहाड़ी पर है और इसके चारों ओर अरेबियन सी का नीला नीला पानी है। लो टाइड के वक्त मंदिर दिखता है और हाई टाइड के वक्त मंदिर समुद्र में समा जाता है। अब चलती हूँ मैं द्वारकाधीश मंदिर। द्वारकाधीश मंदिर कृष्ण भगवान को समर्पित है।
माना जाता है कि इसका निर्माण 2500 साल पहले भगवान कृष्ण के पोते वज्रभ ने किया था। ये देखिए कृष्ण सुदामा की फ्रेंडशिप का ब्रिज, सुदामा सेतु। गोमती नदी, अरेबियन सी का संगम, सनसेट, द्वारकाधीश मंदिर। वाह, क्या खूबसूरत नजारा है। मंदिर के फ्लैग चेंजिंग सेरेमनी के लिए यहाँ हर शाम लोग नाचते गाते आते हैं। मार्केट से मैंने पैक करवा ली गर्मा गर्म पूरियां और आलू की सब्जी। इतना क्यूट सामान बिक रहा हो मार्केट में तो छुटपुट शॉपिंग तो बनती ही है। शादी के बाद करके परिश्रम पहुंचे कृष्ण रुक्मिणी दुर्वासा ऋषि के आश्रम। कहा, आइए घर खाने हलवा पूरी छोले। तब दुर्वासा ऋषि सोचकर बोले, आऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। तुम्हारी सवारी जो ये रथ है, इसके घोड़ों को हटाना होगा। तुम दोनों को ही रथ चलाना होगा। मान गए भगवान, क्योंकि चाहिए था वरदान। निकल पड़े दुर्वासा ऋषि के साथ। काफी गर्मी के थे हालात। गांव टुप्पणी के पास लगी रुक्मिणी देवी को प्यास। तब भगवान ने समस्या का हल निकाला और जमीन से पानी उछाला। प्यास बुझाकर अपनी हो गए दोनों कूद, मगर ऋषि को ना पूछा, हो गई ये बड़ी भूल। ऋषि की आंखों से निकले आग के शोले। गरज कर वो जोड़े से बोले, करी है ये जो हरकत बेहुदा, अब 12 साल तक रहोगे तुम दोनों जुदा। कर तो ली तुमने अपनी मनमानी, अब द्वारका का हमेशा खारा रहेगा पानी। पालन करने के लिए ऋषि के इसी श्राप का रुक्मिणी रहती थी यहाँ और कृष्ण
देवभूमि द्वारका। सामने है नमक की नगरी मीठापुर। गुजराती में नमक को मीठू कहते हैं। चरकाला सॉल्ट वर्क से लाए गए नमक की केमिकल ट्रीटमेंट यहाँ होती है। मीठापुर भेट द्वारका जाने के रास्ते में पड़ता है। अब आप पूछेंगे कि भेट द्वारका क्या है? तो भेट द्वारका एक टापू है जहाँ फिलहाल पहुँचने के लिए ओखा जेट्टी से नाव लेनी पड़ती है। भेट द्वारका ही वो जगह है जहाँ कृष्ण भगवान के बचपन के मित्र सुदामा ने उन्हें पोहे की भेंट यानी गिफ्ट दिया था। भेट द्वारका पहुँचते ही 15 मिनट के पैदल रास्ते पर है एक विशाल श्री कृष्ण मंदिर। यहाँ की मूर्ति रुक्मिणी देवी ने खुद बनवाई थी। टापू के दूसरे किनारे 5 किलोमीटर दूर एक फेमस हनुमान टेम्पल है। स्टोरी सुनिए। लंका में लगाकर आग जब हनुमान जी रहे थे भाग, अपनी पूंछ को अरेबियन सी में डुबाया, जलती हुई आग को इस तरह बुझाया। पसीने की एक बूंद समंदर में टपकी, तभी एक मछली पानी में लपकी। पी गई वो पसीना, गर्भवती हो गई मत्स्य कन्या। मकर ध्वज रखा बेटे का नाम, करे उन्होंने वीरों वाले काम। युद्ध में हनुमान जी गए थे उनसे हार, पिता पुत्र मिले थे यहीं पहली बार। अब ऐसा कहा जाता है, जो पिता अपने पुत्र के साथ यहाँ आता है, बढ़ जाता है उनमें आपसी लगाव, मिट जाते हैं सारे मनमुटाव। यहाँ पिता हनुमान की मूर्ति धरती में धंसती जा रही है और बेटे मकरध्वज की मूर्ति ऊपर उठती जा रही है। गोपियों को मथुरा से द्वारका लाने की जिम्मेदारी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सौंपी। द्वारका आते आते गोपियां इसी तालाब में नहाने लगी। तब भील लोगों ने उन्हें लूट लिया। शर्म के मारे गोपियां तालाब में समा गईं और मिट्टी बन गईं। इस पीली मिट्टी को गोपी चंदन कहा जाता है। कृष्ण भगवान को टीका इसी से लगता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग द्वारका में भी है। नाम है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग की कहानी तो मैं आपको वाराणसी व्लॉग 1 में बता ही चुकी हूँ। शाम को मैं टहली अरेबियन सी और गोमती नदी के किनारे।
पास ही एक काठियावाड़ी थाली का रेस्टोरेंट है। चलिए डिनर करते हैं। Bye for now. See you in the next vlog. Oh no!